13 जनवरी 2026 की रात उत्तर भारत में कुछ असामान्य हुआ। हजारों पुलिस रेडियो एक ही समय पर खड़खड़ाने लगे। बिना पहचान वाली गाड़ियां अंधेरी सड़कों पर चुपचाप चलने लगी। सुबह होने से पहले दरवाजे तोड़े गए, फोन जब्त किए गए, गुप्त सूचियों में नाम मिलाए गए। 48 घंटों तक अंडरवर्ल्ड ने वह चीज महसूस की जो उसे बहुत कम महसूस होती है, डर। इसके बाद जो हुआ वह हाल के भारतीय इतिहास में सबसे बड़े समन्वित अपराध विरोधी अभियानों में से एक था। एक विशाल ऑपरेशन जिसका नेतृत्व दिल्ली पुलिस ने किया और जिसे कई राज्य पुलिस बलों का समर्थन मिला। लेकिन इन आंकड़ों और गिरफ्तारियों से परे एक गहरा सवाल छिपा है। आखिर ऐसा क्या है जो संगठित अपराध नेटवर्क को इतना शक्तिशाली बना देता है? और क्या होता है जब व्यवस्था आखिरकार पलटकर जवाब देती है? आज रात हम गैंग्स की डार्क साइकोलॉजी, सत्ता की भूख और उस ऑपरेशन की कहानी के अंदर जाएंगे जिसने पूरे उत्तर भारत के आपराधिक नेटवर्क को हिलाकर रख दिया। संगठित अपराध 3 मानसिक स्तंभों पर टिका होता है: ताकत, वफादारी और डर। कई गैंग सदस्यों के लिए अपराध सिर्फ एक पेशा नहीं होता, यह उनकी पहचान बन जाता है। गैंग की दुनिया में वफादारी को इनाम मिलता है, धोखा देने वालों को सजा मिलती है और हैसियत ही सब कुछ होती है। कई युवा भर्ती इसलिए शामिल होते हैं क्योंकि वे अपनापन, पैसा और असर चाहते हैं, वो चीजें जो उन्हें लगता है कि समाज ने उनसे छीन ली हैं। लेकिन एक बार अंदर आने के बाद बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि गैंग एक बेहद कठोर मानसिक समझौते पर चलते हैं: आदेश मानो या अंजाम भुगतो। समय के साथ ये नेटवर्क बहुत ही संगठित संस्थाओं में बदल जाते हैं, जिनमें नेता, पैसे का इंतजाम करने वाले, हमलावर और मुखबिर शामिल होते हैं। और 2026 की शुरुआत तक अधिकारियों का मानना था कि इन नेटवर्क में से कई उत्तर भारत में खतरनाक रूप से ताकतवर और बेखौफ हो चुके थे। इसीलिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने कुछ अभूतपूर्व योजना बनानी शुरू कर दी। गुप्त रूप से कई राज्यों की पुलिस एजेंसियों ने खुफिया जानकारी साझा करना और समन्वय शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन में शामिल बलों में थे दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, हिमाचल प्रदेश पुलिस, राजस्थान पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस। इन सभी ने मिलकर लगभग 9000 पुलिस अधिकारियों की एक विशाल टीम तैयार की। उनका मिशन साफ था: अपराधी गैंग नेटवर्क को और मजबूत होने से पहले ही तोड़ देना। लेकिन इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देना आसान नहीं था। हर संदिग्ध को पहचानना था, हर छापे को सही समय पर अंजाम देना था और हर संभावित भागने के रास्ते का अंदाजा लगाना था, क्योंकि अगर अपराधियों को जरा भी भनक लग जाती तो पूरा ऑपरेशन नाकाम हो सकता था। जब यह ऑपरेशन आखिरकार शुरू हुआ तो सब कुछ बेहद तेजी से हुआ। कई शहरों और जिलों में पुलिस की टीमें एक ही समय पर हरकत में आ गईं। गैंग के ठिकानों पर छापे मारे गए, संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया, गाड़ियों की तलाशी ली गई, फोन, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत जब्त किए गए। सिर्फ 48 घंटों के भीतर पुलिस ने कुल 854 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से 280 लोग ऐसे थे जिन्हें पहले से ही कुख्यात गैंगस्टर माना जाता था। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। जांच एजेंसियों ने 6494 संदिग्धों से पूछताछ भी की ताकि इन अपराधी नेटवर्क की असली जड़ तक पहुंचा जा सके। और जैसे जैसे छापे आगे बढ़ते गए, पुलिस को कई अहम सबूत भी मिले। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने बरामद किए लगभग 300 अवैध हथियार, 130 राउंड गोला बारूद
और करीब 25 लाख रुपए नकद। हर बरामदगी इस बात का संकेत थी कि एक बड़ा आपराधिक नेटवर्क धीरे धीरे टूट रहा था। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा सिर्फ छापे या गिरफ्तारियां नहीं हैं। असल सवाल है, गैंग आखिर बनते क्यों हैं? लोग ऐसी दुनिया में क्यों शामिल होते हैं जहां हर दिन जेल या मौत का खतरा होता है? क्रिमिनल साइकोलॉजी का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ कहते हैं कि इसके पीछे 3 बड़ी वजह होती हैं: रुतबा, सुरक्षा और पहचान। कई लोगों के लिए गैंग में शामिल होना सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं होता, यह उन्हें पहचान और ताकत का एहसास देता है। गैंग की दुनिया में छोटी सी हिंसा या वफादारी का प्रदर्शन भी किसी को सम्मान दिला सकता है। और जब कोई इस सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करता है तो वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गैंग का सिस्टम एक बार किसी को अपने अंदर ले लेता है तो वह उसे पूरी तरह जकड़ लेता है। इसी वजह से ऐसे नेटवर्क इतने मजबूत होते हैं। यहाँ तक कि जब किसी गैंग का नेता गिरफ्तार हो जाता है तो अक्सर उसकी जगह लेने के लिए कोई और तैयार खड़ा होता है। और यही कारण है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां सिर्फ अपराधियों को पकड़ने की कोशिश नहीं करती, बल्कि पूरे अपराधी नेटवर्क की संरचना को तोड़ने की कोशिश करती हैं। इतने बड़े पैमाने पर की गई कार्रवाई सिर्फ गिरफ्तारियों तक सीमित नहीं होती, यह एक संदेश भी देती है। एक ऐसा संदेश जो अंडरवर्ल्ड तक साफ पहुंचता है। जब हजारों पुलिस अधिकारी एक साथ कई राज्यों में समन्वय के साथ कार्रवाई करते हैं तो यह दिखाता है कि कानून की ताकत कितनी बड़ी हो सकती है। कई बार गैंग यह सोचने लगते हैं कि वे कानून से एक कदम आगे हैं, लेकिन ऐसे ऑपरेशन उन्हें याद दिलाते हैं कि कानून भी चुपचाप तैयारी करता रहता है। जांच एजेंसियों के लिए भी ऐसे अभियान बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हर गिरफ्तारी एक नई जानकारी लेकर आती है। हर पूछताछ किसी नए कनेक्शन का खुलासा करती है और हर जब्त किया गया हथियार सड़कों से खतरे का एक और स्रोत कम कर देता है। लेकिन संगठित अपराध के खिलाफ यह लड़ाई कभी आसान नहीं होती, क्योंकि अपराधी नेटवर्क समय के साथ खुद को बदलते रहते हैं। वे नई रणनीतियां बनाते हैं, नए लोग भर्ती करते हैं और कभी-कभी पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर वापस सामने आते हैं।